हे गाइस, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। अभी मैं खड़ा हूँ, बहुत धूप हो रही है। अभी मैं खड़ा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया पर और मेरे सामने है ताज होटल। और हम आज जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड में। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी आता है 1978 से। तो बहुत खूबसूरत है, शिव जी का टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो उसको आज एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी भीड़ है। लाइफ जैकेट पहनाई है, आवाज़ सही से आ रही है ना? ओके। तो एलिफेंटा केव्स के लिए फेरी की टिकट ले ली हमने, 290 रुपीज़ पर पर्सन, और रिटर्न टिकट दोनों रहता है। और यहाँ से 1 घंटा लगेगा गेटवे ऑफ इंडिया तक। ये मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया, सामने ताज होटल दिख रहा है। यहाँ से सुंदर लग रहा है। इंजन उस तरफ है, तो ये भैया डायरेक्शन बता रहे हैं यहाँ से। बहुत खतरनाक सी वेव आई अभी, ऐसे ऐसे पूरी बोट हिलने लग गई थी। उन्होंने पहले बोल दिया था कि आप लोग सब लोग बैठ जाओ वरना बोट और हिलेगी, फिर हम लोग खड़े रहेंगे। तो अब सही हो गया। और जो मुंबई है ना, वो एक पोर्ट है। यहाँ पर बहुत सारे कार्गो शिप्स आते हैं बाहर देश से। तो सारे कार्गो शिप्स खड़े हैं इधर पे, बड़े बड़े एंकर करके। तो माय गॉड, एक तो बहुत बड़ा शिप खड़ा है, वैन ओशन लिखा है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उसका। ये सामने हमको 10 मिनट हो गया चलते चलते इस बोट में। 1 आवर का सफ़र है, अभी 40 to 50 मिनट्स और लगेंगे। मैंने सुना है वहाँ से टॉय ट्रेन भी जाती है, 10 मिनट के रास्ता 10 रुपीज़ वगैरह लेती है। मैंने कुछ देखा था उसके बारे में, तो टॉय ट्रेन को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक बहुत बड़ा कार्गो शिप खड़ा है यहाँ पर, सेडार मोनविया नाम है इसका, शायद बाहर देश का कार्गो शिप है। और ये एंकर किया हुआ है नीचे, बहुत बड़ा एंकर रहता होगा ना इसका, इतना बड़ा जहाज़ अगर आपको एक जगह रोकना है तो। आइलैंड दिख रहा है सामने, एलिफेंटा आइलैंड। और एलिफेंटा आइलैंड में जो केव्स है उसको बोलते हैं एलिफेंटा केव्स। उसको हिंदी में भी कुछ नाम है उसका, मेरे को याद नहीं हो क्या नाम है, लेकिन एलिफेंटा केव्स ही आई थिंक बोलते हैं। चश्मा उतार रहा हूँ ना, तो एक वाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आँखों में, तो चुभ रही है, तो आँखें खुल नहीं पा रही अच्छे से। स्वर्ण गोदावरी, एक और कार्गो शिप खड़ा है इधर। ये बहुत ज़्यादा वाटर छोड़ रहे हैं यहाँ से। एलिफेंटा आइलैंड दिखने लग गया है। 40 मिनट्स हो गए हमको इस बोट पे, शायद अब 10 to 15 मिनट्स और लगेंगे इसमें। देन वी विल रीच देयर, एलिफेंटा आइलैंड। ये है मेरे सामने अटल सेतु, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 21.6 किलोमीटर का है ये मार्बल। गाड़ियाँ चल रही है इसके ऊपर अभी। ट्वेंटी 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस। वाओ। वी हैव रीच्ड, पहुँच गए हम इधर। उतार दिए सारी लाइफ जैकेट्स और हम उतर रहे हैं यहाँ से। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, खाने के ऑप्शंस काफ़ी कुछ है। टॉय ट्रेन हर 10-10 मिनट में चलती है ऐसा बताया आंटी ने। अभी वो उस तरफ से इस तरफ आ रही है, तो काफ़ी भीड़ थी उधर, तो हम इस बार पैदल ही जा रहे हैं। आते वक्त टॉय ट्रेन से आएंगे। टॉय ट्रेन आगे, मैं आगे से खड़ा हो जाऊँ क्या इसके? अभी टॉय ट्रेन उस तरफ गई है और वहाँ से आएगी 10 मिनट में, लोगों को बैठा के। कौन भी है आंटी, कौन दे रही है? मैं अभी टॉय ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो गया हूँ, ट्रैक पर। टॉय ट्रेन आ जाएगी तो भागने लगूंगा मैं। भागो। अभी 10 मिनट लगेगा टॉय ट्रेन को आने में। और इस तरफ पूरा समंदर है, और सामने अटल सेतु, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अटल सेतु है। और हमको उस तरफ जाना है, उस तरफ है एलिफेंटा केव्स। टॉय ट्रेन वैसे रोक देंगे, अगर कोई खड़ा रहेगा ना इस ट्रैक पे तो टॉय ट्रेन रुक जाएगी। बहुत स्लो स्पीड में चल रही है, आई थिंक 20 या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी उसकी। ज़्यादा दूर नहीं है, आते वक्त हम पैदल ही आ गए, लेकिन जाते वक्त हम टॉय ट्रेन को हम जाएंगे उससे। यहाँ पर टॉय ट्रेन का एंड है, यहाँ पर छोड़ती है टॉय ट्रेन। फिर यहाँ से आपको पैदल जाना होता है उस तरफ से आएगी और यहाँ पर छोड़ेगी।
आपको यहाँ पर एलिफेंटा केव्स के लोकल गाइड्स भी मिल जाएंगे। मेरे पीछे भैया है, लोकल गाइड है। और यहाँ पर एक टैक्स रेट भी चलता है। एडल्ट का है 5 रुपीज़, चिल्ड्रन का 3 रुपीज़ और स्टूडेंट का 1 रुपीज़। और यहाँ पर ऑनलाइन ही चलता है, आपको कैश देना पड़ेगा। हमारे पास कैश नहीं है तो हम लेने गए वहाँ पर, फ्रेंड गया कैश लेने के लिए। फ्रेश एंड टेस्टी फूड्स, बियर भी अवेलेबल है। जो बियर पीता है उसके लिए बढ़िया है। ये एलिफेंटा केव का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से स्टेयर्स दिख रहे हैं मुझे। चिकन कबाब मसाला मिल रहा है, सुरमई फ्राई, पॉन्स मसाला, पॉम्फ्रेट फ्राई, खाने के लिए बढ़िया। और जो बियर पीता है उसके लिए बढ़िया है। आप सुबह आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, एलिफेंटा केव घूम के आइए, ऊपर जाकर देख के आइए, फिर यहाँ पर बैठिए, खाइए पिए, मौज कीजिए। अब हमने स्टेयर्स चलना स्टार्ट कर दिया है। ये स्टेयर्स है। आई डोंट नो यहाँ से कितना दूर है, देखते हैं। यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी हैं, और अगर आपको फ़िश खानी है या फिर नॉनवेज खाना है, बियर पीनी है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट्स भी अलग हैं। ओके, वी हैव रीच्ड एलिफेंटा केव्स। 10 to 15 मिनट्स की स्टेयर केस वॉक थी और हम इसके एंट्री में पहुँच गए हैं। एलिफेंटा केव्स लिखा हुआ है यहाँ पर, एलिफेंटा केव्स आई बिलीव। फॉरनर्स भी काफ़ी आए हैं इधर। आई थिंक 20 to 30% फॉरनर्स ही हैं, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है ना। एलिफेंटा केव से गेट पर एक और टिकट लेना है हमको, जो 35 रुपीज़ पर पर्सन है। इसका मतलब हमारे टोटल 290 गेट वे ऑफ इंडिया पे, 35 यहाँ और 5 रुपीज़ नीचे, तो 390 + 40 430 रुपीज़। टोटल 430 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा एलिफेंटा केव के अंदर तक एंट्री करने के लिए। और खाने पीने का वो तो आपके ऊपर है, कितना आप लेके आते हो, कितना आप खाते हो। एलिफेंटा केव बहुत सुंदर लग रहा है। वाह। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम घारापुरी था। एलिफेंटा नाम यहाँ के प्राप्त एक शैलकृत विशाल हाथी के कारण पड़ा है, जो वर्तमान में वीरामाता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में प्रदर्शित है। घारापुरी अपनी शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा समूह में कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 गुफाएं पश्चिमी पहाड़ी तट पर तथा 2 पूरी पहाड़ी पर स्थित है। एलिफेंटा केव्स में वीडियो बनाना मना है, तो मैंने थोड़ी वीडियोस बनाई है। उसमें गार्ड जो है मना कर रहे थे वीडियोस बनाने के लिए। 6th सेंचुरी में एक राजा ने, जो साउथ का राजा था, उसने यहाँ पर शिव टेम्पल बनवाया था, और बहुत सुंदर शिव टेम्पल है। लगभग 3 इसमें शिवलिंग है, एक बड़ी मेन शिवलिंग है, 2 छोटी शिवलिंग है। तो 1520 में जो पोर्चुगीज़ आए थे, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया बोल सकते हैं। जो पिलर्स थे उनको पूरा तोड़ दिया। वो चाहते थे कि ये जो वॉल्केनिक रॉक में बना हुआ है, तो वो चाहते थे पोर्चुगीज़ की इसको तोड़ दे पूरा मंदिर को और इसको गिरा दे। लेकिन पिलर्स तोड़ने के बाद भी ये मंदिर गिरा नहीं। तो 1920 में फिर जो ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने फिर इनका कंस्ट्रक्ट किया दोबारा। तो बहुत सुंदर है एकदम, बहुत अच्छा लगा। शिव की 5 मूर्ति हैं, शिव पार्वती की मूर्ति है, शिव विवाह की मूर्तिज़ हैं, और उनकी कुछ खंडित हो गई हैं, कुछ अभी भी बची हुई है। एक जो खंडित नहीं हुई है, वो है त्रिदेव की मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। तो वो खंडित नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने बनवाया था 6 AD में राजा ने, उन्होंने आगे से उसमें एक टेम्परेरी दीवार लगा दी थी, तो पोर्चुगीज़ को दिखा नहीं। जो पहले ज़माने के लोग थे, इस आइलैंड पर रहते थे 1520 से उससे पहले, तो वो लोग खेती करते थे। लेकिन अब जो हमारे गाइड थे, उन्होंने बताया कि अब इतने सारे बंदर हो गए ना, वो खेती कर ही नहीं सकते। बंदर सारा उजाड़ देते हैं, जो पहाड़ी में कहते हैं। तो जो मेन अब जो बिज़नेस इनका चलता है, वो टूरिस्ट पे ही चलता है। जब से यूनेस्को साइट पर आया है, तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और सिर्फ एक दिन यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, वो होती है महाशिवरात्रि के दिन, अगले महीने फरवरी में। और उन्होंने बताया कि 5000 से ज़्यादा लोग उस दिन यहाँ पर आते हैं। और ये एंट्री जो 35 रुपीज़ की एंट्री थी, ये भी उस दिन फ्री हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हम आए यहाँ पर। हेलो गाइस, हम बैठ गए हैं टॉय ट्रेन में। आवाज़ बहुत आ रही है ना। हमको जाना है उधर, बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड दिख रहा है यहाँ से, सीधा थोड़ा सा रास्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं बैठा हूँ टॉय ट्रेन में। टॉय ट्रेन में ऑनलाइन नहीं हो रहा था, तो मेरे पास ऑनलाइन नहीं था, कैश तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जाओ आप, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और हम अब नीचे आ गए हैं, यहाँ से जेट्टी लेंगे। जेट्टी हमारी खड़ी है,
और सामने है अटल सेतु, और यहाँ से जेट्टी लेके चलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, फिर गेटवे ऑफ इंडिया से हम अपने घर उसमें लोकल में। इस बार बोट में हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और ऊपर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब 2 जनों का 100 रुपीज़, तो सही है। और ऊपर से मस्त वाइब दिख रही है। नीचे थोड़ा वोमिटिंग सा फील हो रहा था, लेकिन ऊपर बहुत खुला खुला लग रहा है, यहाँ अच्छे से सफ़र कट जाएगा। बहुत बढ़िया, सब लोग बैठे हैं ऊपर। ऊपर वाइब तो है, बढ़िया लग रहा है, तो थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं ऊपर। मेरे पीछे मुंबई दिखना स्टार्ट हो गया है, और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्गो शिप्स है। बहुत पीसफुल जगह है एलिफेंटा केव्स। अगर आप मुंबई रहते हो तो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप मुंबई आने का प्लान कर रहे हो तो आप ये अपनी लिस्ट में ज़रूर डालिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की एक लिस्ट में ये आता है। तो आई लव्ड इट, बहुत पीसफुल जगह है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले महीने भी यहाँ जाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस। आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत मुझे अच्छा लगा, कुछ चेंज हुआ एक मुंबई से बाहर निकल के एक पीसफुल जगह में मैं गया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय।